तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग रात को अकेले बाहर ज़रूर घूमते होंगे या किसी मजबूरी में काम से लेट घर आते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी अंधेरे में अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनी है या ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी सांसों के साथ साथ चल रहा हो? अगर नहीं, तो आज की ये कहानी शायद आपको रात में घर लौटने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि ये कहानी है उस गांव की जहां एक बार रात को जो निकला वो फिर कभी नहीं टूटा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्ज़ापुर की। एक शांत गांव जहां लोग आज भी मिट्टी के घरों में सोते हैं और शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी गांव में एक साहिल नाम का लड़का भी रहता था। साहिल इस 22 साल का लड़का जो मिर्ज़ापुर में अपने 3 छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। साहिल के माँ बाप बचपन में ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और अब वही सबका सहारा था। साहिल दिन में खेती करता और रात में गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था। हर रोज की तरह उस रात भी वो अपनी साइकिल उठाकर 11 बजे निकला और बारिश शुरू हो गई। पर आज की हवा कुछ अलग लग रही थी, जैसे कोई सांसें रोककर उसका इंतजार कर रहा हो। साइकिल के पैडल घूम रहे थे, लेकिन साइकिल के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। गांव के बाहर की वो कच्ची सड़क जो आम दिनों में बस सन्नाटे से भरी रहती थी, आज जैसे किसी भी निगाहों से जल रही थी। एक मोड़ पर अचानक एक सफेद साया साहिल के सामने से गुजरा। साइकिल पलट गई और साहिल जमीन पर गिर पड़ा। और जब साहिल ने देखा तो सामने कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी में डूबा अंधेरा और दूर तक सन्नाटा। और फिर साहिल को किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। साहिल कांप उठा, पर हिम्मत करके वो उठ खड़ा हुआ। पर उसे क्या पता था, अब कोई उसका पीछा कर रहा है। साहिल जल्दी जल्दी फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री का गेट खुला हुआ था, लेकिन गार्ड रामू काबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फैक्ट्री के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मशीनें बंद थीं और बिजली कड़क रही थी, जैसे किसी आत्मा का स्वागत कर रही हो। तभी अचानक एक मशीन अपने आप चालू हो गई। गियर घूमे, पैर चढ़ी और फिर सब थम गया। कौन है? साहिल ने कॉक की आवाज में पूछा। तभी उसके पीछे से एक साया भागा। साहिल पलटा। दीवार पर एक उल्टी लटकी परछाई दिखी। एक औरत जिसके बाल उलझे और चेहरा आधा जला हुआ था। साहिल डर के मारे वहां से भागा। बारिश तूफान बन चुकी थी। भीगा कांपता हुआ साहिल जैसे तैसे घर पहुंचा। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी बहन रीमा बिस्तर पर बैठी थी, और वो उसकी बहन नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और वो बोली, भैया तुम क्यों लौटे? अब वो हमारे घर में है। और फिर लाइट्स फूटने लगी। हर बल्ब से अंधकार निकल रहा था और दीवार पर वो औरत साहिल को फिर से दिखाई दी। और इस बार उसका सिर उल्टा और पैर दीवार पर थे। उसकी सांसों से आग निकल रही थी। साहिल तेजी से भागा और गांव के पंडित के पास पहुंचा। उन्होंने झट से कहा, तू उसी रास्ते से आया है ना, जहां 40 साल पहले रुक्मणी नाम की एक औरत को टाइम कहकर जिंदा जला दिया गया था? उसकी आत्मा अब भी बदला ले रही है। हर साल वहां से एक लड़का गायब हो जाता है और अब वो तुझे चाहती है, तेरे शरीर में समाने के लिए। पंडित ने एक ही उपाय बताया, आज रात 12 बजे शमशान जाकर माफ़ी मांगनी होगी। रात 12 बजे साहिल अकेला शमशान में खड़ा था। चारों तरफ राख, धुआं और बीच मुंह एक आधी जली चिता। उसने कांपते हुए कहा, रुक्मणी देवी मुझे माफ़ कर दो। और तभी 3 चिताएं अपने आप जलने लगी और फिर से वो औरत सामने आई, चेहरा जला हुआ, आंखें आग जैसी, और बोली, तू मेरी जगह लेगा? अब तेरे अंदर मैं रहूंगी। साहिल की चीखें जंगल में गूंजती रही और फिर एकदम सन्नाटा हो गया।
अगले दिन गांव वाले शमशान पहुंचे, पर वहां सिर्फ एक राख से बनी आंखें मिली जो अब भी किसी को घूर रही थी। कहते हैं अब रात को अगर कोई किसी सड़क से गुजरे तो उसकी साइकिल के पीछे एक लड़का बैठा होता है, सफेद आंखों वाला, जो धीमे धीमे कहता है अब तेरी बारी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।